सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि मन की शांति से जीती जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम मियामोटो मुसाशी की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां असली हथियार कोई धातु नहीं बल्कि खुद हमारा मन है। ये लाइन देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है। मुसाशी के लिए ये एक सच्चाई थी, एक फैक्ट। और ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे किसी इम्तिहान की तैयारी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या बस जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियां। असली जीत तो पहले दिमाग में ही होती है। तो फिर क्या ये किताब सिर्फ तलवार चलाने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। द बुक ऑफ 5 रिंग्स असल में मेंटल स्ट्रैटेजी यानी मानसिक रणनीति का एक मास्टर क्लास है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये आज की दुनिया के लिए भी उतनी ही जरूरी है, जहां हर तरफ कंपटीशन है, डिस्ट्रैक्शन है। और देखिए, मुसाशी कोई किताबी बातें करने वाले नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी सिखाया उसे पहले खुद जिया। 60 से ज्यादा लड़ाइयां, सोचिए 60 से ज्यादा, और एक में भी हारे नहीं। ये कोई ताकत का खेल नहीं था, नहीं, ये थी प्योर स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि अपने मन को, अपने दिमाग को एक अल्टीमेट हथियार में कैसे बदला जाए। यही तो था उनकी जीत का असली सीक्रेट। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। मुसाशी के लिए इसका मतलब सिर्फ जंग जीतना नहीं था, ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका था। हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई तो हमेशा अंदर ही होती है ना? अब मुसाशी ने अपनी पूरी फिलॉसफी को 5 पावरफुल रिंग्स में बांटा है। 5 चक्र। ये पांचों मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो रोड मैप जो हमें जीत की ओर ले जाएगा। पृथ्वी यानी स्थिरता, पानी यानी लचीलापन, आग यानी एक्शन की पावर, हवा यानी दूसरों को समझने की कला, और आखिर में शून्य, जहां मन बिल्कुल शांत हो जाता है। हर चक्र एक नया सबक है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आता है पृथ्वी चक्र। देखिए, हर बड़ी इमारत एक मजबूत नींव पर टिकी होती है ना? बस ये वही है। सोचकर देखिए, अगर कोई इंसान अपने उसूलों पर, अपनी बेसिक बातों पर ही पक्का नहीं है, तो वो जिंदगी के तूफानों का सामना कैसे करेगा? बात सिर्फ रिएक्ट करने की नहीं है, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की है। यही है स्थिरता की असली ताकत। इसके बाद आता है पानी चक्र। पानी की तरह बनिए, लचीले। पानी को किसी भी बर्तन में डाल दो, वो उसी का आकार ले लेता है, पर रहता तो पानी ही है ना? जिंदगी में भी यही होता है। जो अकड़ता है वो टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है, जो अडैप्ट कर लेता है, वो हमेशा जीतता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखें, लेकिन अपना असली स्वभाव कभी मत छोड़िए। ठीक है, तो अब हम स्थिर भी हैं और लचीले भी। अब वक्त है आग की ताकत को जगाने का। ये है अग्नि चक्र यानी फायर रिंग। इसका सीधा सा मतलब है सही वक्त पर सही एक्शन। सोचना बहुत जरूरी है, पर बिना एक्शन के सोचना बिल्कुल बेकार है। याद रखिए, हिचकिचाहट ही हार की पहली सीढ़ी होती है। अगला चक्र है हवा यानी विंड रिंग। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ खुद को नहीं, अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। अपने कॉम्पिटिटर्स को जानिए, उनके तरीकों को समझिए। ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है। आपको सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं पता होनी चाहिए, बल्कि सामने वाले की चाल का अंदाजा भी लगाना होता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे गहरे चक्र पर, शून्य यानी वॉइड रिंग। ये वो जगह है जहां सोचना बंद हो जाता है और समझना शुरू होता है। ये मन की पूरी तरह शांत हो जाने वाली स्टेट है। यहां आप सोचते नहीं हैं, आप बस जानते हैं कि क्या करना है। ये है इंट्यूशन की असली पावर। तो पृथ्वी, पानी, आग, हवा, शून्य। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? क्योंकि मुसाशी के लिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये जीने का एक तरीका था, एक लाइफस्टाइल थी। मुसाशी के लिए स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस हर पल, हर लम्हे में होती थी। हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे दूसरों की बात सुनते हैं, ये सब कुछ प्रैक्टिस का हिस्सा है। उनका मानना था कि जब हम छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन ले आते हैं, तो बड़ी बड़ी चुनौतियां अपने आप आसान लगने लगती हैं। मुसाशी के हिसाब से इस रास्ते पर महारत हासिल करने में एक सबसे बड़ी रुकावट है, और वो रुकावट कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। जरा इन दो योद्धाओं के फर्क को देखिए। एक है सच्चा योद्धा, जिसका दिमाग खुला है, जो हमेशा सीखने को तैयार है, और दूसरा है
अहंकारी योद्धा जो अपने ही ईगो में अंधा है। सोचने वाली बात है, हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं? मुसाशी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। जिस पल हमें ये लगने लगे कि हम सब कुछ जानते हैं, समझ लीजिए उसी पल से हमारी हार शुरू हो जाती है। असली जीत किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के ईगो पर होती है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ लड़ने भिड़ने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसाशी का जो अल्टीमेट गोल है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी स्टेट में पहुंचने के बारे में है जहां लड़ने की जरूरत ही खत्म हो जाए। सच्चा योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो है जो लड़ाई को गैर जरूरी बना देता है। वाह, यही तो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। स्ट्रैटेजी में असली मास्टरी तब होती है जब किसी की मौजूदगी ही इतनी शांत और पावरफुल हो कि टकराव की नौबत ही ना आए। तो असल में ये पूरी जर्नी अंदर की लड़ाई जीतने के लिए है। जब मन का युद्ध शांत हो जाता है तो बाहर की दुनिया में अपने आप शांति आ जाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज के दिन हमारी सबसे बड़ी मानसिक लड़ाई कौन सी है, और इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम उस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? सोचिएगा जरूर।